नमस्कार। कभी सोचा है कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या-क्या जानना जरूरी होता है? आज हम भारत में होने वाले एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि शिक्षा की असली नींव क्या है। तो एक टीचर बनने के एग्जाम में आखिर पूछा क्या जाता है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ तारीखों और फैक्ट्स में नहीं, बल्कि एजुकेशन की पूरी फिलॉसफी में छिपा है। ये सवाल हमें बताते हैं कि एक टीचर से असल में क्या उम्मीदें होती हैं। चलिए, इस एग्जाम पेपर को हम एक एक करके नहीं, बल्कि बड़े बड़े विषयों के हिसाब से देखते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे भारत में शिक्षा की ऐतिहासिक जड़ों से। तो हमारा पहला पड़ाव है प्राचीन भारतीय शिक्षा। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि हजारों साल पुरानी ये व्यवस्थाएं आज भी हमारी मॉडर्न सोच पर असर डालती हैं। चलिए पता लगाते हैं कैसे। इस एग्जाम में दो अलग-अलग दौर में शिक्षा की शुरुआत पर एक सवाल था। वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था, जिसका मतलब था गुरु के पास ले जाना, और वहीं बौद्ध काल में प्रवचन संस्कार था, जिसका मतलब था ज्ञान की खोज में आगे बढ़ना। मतलब लक्ष्य तो एक ही था, पर तरीके अलग-अलग थे। वैदिक शिक्षा में ज्ञान के दो रूप थे। एक थी पराविद्या, जो आध्यात्मिक ज्ञान था, मतलब आत्मा से जुड़ा हुआ, और दूसरी थी अपराविद्या, जो दुनियावी ज्ञान था, जिसमें इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स आते थे। मतलब एक तरह से ये जिंदगी जीने और रोजगार कमाने की शिक्षा का एक बैलेंस था। अच्छा, शिक्षा के पीछे कौन से महान विचारक रहे हैं? चलिए अब उन फिलॉसफिकल पिलर्स को देखते हैं जिन्हें हर टीचर को जानना चाहिए, क्योंकि इन्हीं आइडियाज पर आज का पूरा एजुकेशन सिस्टम टिका है। एग्जाम में एक ऐसी किताब का जिक्र था जिसने एजुकेशन के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। किताब का नाम है अमील। इसे एजुकेशन फिलॉसफी में एक बहुत ही जरूरी किताब माना जाता है। और अमील के लेखक थे जीन जैक्स रूसो। उनका मानना था कि बच्चों को प्रकृति के बीच रहकर अपने आप सीखना चाहिए। ये आइडिया आज की प्ले बेस्ड लर्निंग का आधार है, यानी खेल खेल में सीखना। बाल देवो भव, यानी बच्चा भगवान का रूप होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन को बढ़ावा देता है, जहां टीचर सिर्फ एक गाइड होता है, कोई डिक्टेटर नहीं। बच्चे के मन का सम्मान करना ही तो सच्ची शिक्षा है। इस विचार को भारत में गीजूभाई बधेका ने बहुत पॉपुलर बनाया। उनकी एक किताब है दिवा स्वप्न, मतलब दिन के सपने। ये किताब इसी विचार पर आधारित है कि बच्चों को सीखने और कल्पना करने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। महात्मा गांधी का शिक्षा को लेकर एक बिल्कुल अलग नजरिया था। 1937 में उन्होंने बुनियादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया। ये एक ऐसा सिस्टम था जो किताबी ज्ञान को चरखा चलाने जैसे प्रैक्टिकल कामों से जोड़ता था, ताकि बच्चे पढ़ लिखकर सिर्फ नौकरी ना ढूंढे, बल्कि आत्मनिर्भर बने। चलिए अब भारत से निकलकर प्राचीन ग्रीस की तरफ चलते हैं। एग्जाम में द अकेडमी नाम के एक मशहूर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का भी जिक्र था। इसकी स्थापना करीब 2400 साल पहले हुई थी, और इसे शुरू करने वाले कोई और नहीं बल्कि महान दार्शनिक प्लेटो थे। और एक कमाल की बात यह है कि वो अपने समय से बहुत आगे की सोचते थे। उन्होंने लड़के और लड़कियों दोनों के लिए समान शिक्षा की वकालत की थी। शिक्षा असल में है क्या? एडम्स ने इसे टीचर और स्टूडेंट के बीच की द्विमुखी प्रक्रिया कहा, लेकिन जॉन ड्यूई ने इसे एक कदम और आगे बढ़ाया और त्रिमुखी प्रक्रिया बताया, जिसमें उन्होंने सामाजिक माहौल को भी शामिल कर लिया। ये आइडिया आज के कोलैबोरेटिव क्लासरूम्स की नींव है। तो पुराने और फिलॉसफिकल आइडियाज के अलावा आज के टीचर्स को कौन से मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए? चलिए एक नजर डालते हैं। समाज बनता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है एक व्यक्ति से। कई व्यक्ति मिलकर परिवार बनाते हैं, कई परिवार मिलकर एक समुदाय बनाते हैं, और यही समुदाय मिलकर एक समाज का ताना बाना बुनते हैं। शिक्षा का काम इसी ताने बाने को समझना और उसे मजबूत करना है। आज की दुनिया में मल्टीमीडिया हर जगह है। इसका सीधा सा मतलब है सीखने को ज्यादा दिलचस्प और असरदार बनाने के लिए ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट जैसे कई मीडिया फॉर्मेट्स को एक साथ इस्तेमाल करना। ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण का मतलब है कि दुनिया अब पहले से कई ज्यादा कनेक्टेड है। एजुकेशन में इसका मतलब यह है कि भारत में बैठा कोई स्टूडेंट अमेरिका की MIT से ऑनलाइन कोर्स कर सकता है। इससे सरहदों के पार ज्ञान का लेन देन मुमकिन हो पाया है। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था, अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो उसके हर एक इंसान को पढ़ाना होगा। शिक्षा कुछ लोगों का अधिकार नहीं, बल्कि सबके विकास के लिए एक जरूरत है। तो इन सारे अलग अलग आइडियाज को जब हम एक साथ रखते हैं तो हमें क्या समझ आता है? आइए इस पूरे एनालिसिस के मुख्य नतीजों पर एक नजर डालते हैं।
आखिर में ये एग्जाम सिर्फ फैक्ट्स रटने का टेस्ट नहीं है। ये इस बात को पक्का करने के लिए है कि टीचर्स एक पेड़ की तरह हों, जिनकी जड़ें एजुकेशन के सिद्धांतों में गहरी हों, न कि सिर्फ सतही ज्ञान वाले पत्तों की तरह। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आज की इस टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में ये सदियों पुराने विचार हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? इन पुराने ज्ञान से हम सभी क्या सीख सकते हैं? सोचिएगा जरूर।